मूवी की शुरुआत में हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां हम बोटिल नाम के एक जज को देखते हैं जो किसी केस पर सुनवाई कर रही थी। जहां हमें पता चलता है कि उसके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। हम देखते हैं कि अपना काम खत्म करने के बाद वह वहां से जाने लगती है। अपने कलीग को बताती है कि इस वीकेंड वह कहीं घूमने जा रही है। पहले तो वह अपने बेटे को लेने के लिए जाती है, उसके बाद उसके हस्बैंड जहाँ काम कर रहे थे वहाँ जाती है। हम उसके हस्बैंड को देखते हैं जिसका नाम विलान होता है। दोनों फिर बात करते हुए ड्राइव करने लगते हैं। वो मिलकर उसके फ्रेंड के पास जाते हैं। वो भी एक कपल थे, उनका नाम था इसाबेल और लक। हमें पता चलता है कि इसाबेल और बोटिल दोनों मिलकर वीकेंड पर अकेले घूमने जा रही हैं। इसाबेल उसके हस्बैंड को चीट करती थी। वीकेंड के नाम पर उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो बोटिल को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, मेरे हस्बैंड का कॉल आ सकता है, इस वजह से मेरा फ़ोन अपने पास रख लो। तुम अपना एंजॉय करो, मैं अपना एंजॉय करूंगी। फ़ोन आए तो बोटिल उसके हस्बैंड से बता सकती है कि उसके साथ ही है, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों फिर वहीं से अलग अलग हो जाती हैं। बोटिल अपने आंट के घर पर चली जाती है, वहाँ उसकी सिस्टर यारा भी थी। फिर हमें पता चलता है कि उन दोनों सिस्टर में उतनी जमती नहीं थी। यारा कहती है कि मेरा कुछ सामान यहाँ था, वो लेकर यहाँ से मैं चली जाऊंगी। वो फिर वहाँ से चली गई। इसाबेल पहले एक होटल में रहती है, वहाँ पर वो बहुत सारा एंजॉय करती है। बोटिल की एक कॉन्फ्रेंसिंग थी, फिर वो वहाँ पर गई। वहाँ पर वो अपने और बोटिल दोनों के मोबाइल से फोटो खींचकर विलान और लक को भेज देती है, ताकि उनको लगे कि वो साथ साथ हैं। यहाँ पर प्रेजेंटेशन शुरू होता है। वहाँ पर हम हमारा और एक मेन कैरेक्टर देखते हैं जिसका नाम था सैम, जो कि एक प्रेजेंटेशन दे रहा होता है। बोटिल उसके प्रेजेंटेशन से काफी खुश थी। वो प्रेजेंटेशन दे रहा था, बीच बीच में बोटिल का फोन बजता है, जिससे सैम की नज़र बोटिल पर पड़ती है। प्रेजेंटेशन देने के बाद हम देखते हैं कि सैम और बोटिल एक दूसरे से बात कर रहे थे। दोनों के बीच एक अच्छी पहचान हो जाती है। इसके बाद वो दोनों बोट राइडिंग के लिए चले जाते हैं। बोटिल उसे फिर अपने घर पर लेकर गई। वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं और बहुत सारा समय अच्छे से बिताते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसाबेल भी एक बार में जाती है और वहाँ पर वो एंजॉय कर रही थी। वहाँ पर वह एक आदमी को पैसे देती है। पैसे उसने क्यों दिए थे, ये राज हम मूवी के आगे जानेंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बोटिल अपने घर पर आने के बाद फिर फोटो खींचती है, अपने हस्बैंड विलान और लक को भेज देती है। अगले सुबह हम देखते हैं कि बोटिल को कॉल आता है। बोटिल ने कॉल उठाया और लक से कहा कि इसाबेल नहाने के लिए गई है। लक उससे कहता है कि उसका पैर टूट गया है। वो चाहता था कि इसाबेल जल्दी से घर पर आ जाए और उसका ख्याल रखे। उसने उसके लिए प्लेन का टिकट भी बुक कर दिया है। बोटिल फिर इसाबेल को कॉल करती है। एक्चुअली में इसाबेल के पास एक और फोन था जिसका नंबर सिर्फ बोटिल के पास था। बोटिल उसे बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड का पैर टूट गया है, तुम जल्दी से घर के लिए निकल जाओ। इसाबेल उससे कहती है कि मेरा फोन तुम्हारे पास है, तुम्हारे घर आकर मैं उसे लेकर जाऊंगी। बोटिल कहती है कि मेरा कोई और प्लान है, लेकिन फोन मैं घर के टेबल पर रख दूंगी, तुम आकर ले जाना। इसाबेल इसके लिए मान जाती है, जिसके बाद बोटिल और सैम दोनों ब्रिज पर चले जाते हैं। वो मिलकर बहुत मजे करते हैं। ये सब बोटिल एंजॉय कर रही थी। फिर उसे याद आता है कि वो शादीशुदा है। वो सैम को क्लियर कर देती है कि हम दोनों साथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार करने लग गई हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरी पूरी एक अलग जिंदगी है। आज के बाद हम दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगी। तुम अपने रास्ते चले जाना और मैं अपने रास्ते। इस बात से सैम उदास होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद बोटिल अपने घर पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर बहुत सारा खून गिरा हुआ है, घर का सारा सामान बिखरा हुआ है। वहाँ पर वो इसाबेल का बैग देखती है और काफी डर जाती है। डर कर वह पुलिस को कॉल करती है। जब पुलिस आती है तो बोटिल के साथ पूछताछ करने लग जाती है। बोटिल झूठ कहती है कि इसाबेल और वो साथ में ही रहती थी, लेकिन कुछ काम से वो बाहर चली गई थी। जब वो घर पर आई तो ये सब देखा। पुलिस यहाँ से ब्लड सैंपल लेकर चली जाती है। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। अगर मूवी के बारे में आगे तक जानना है तो मूवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाकर इसे पूरा देख सकते हैं।